वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर साइंस में बच्चों यहाँ पर विज्ञान में हम लोग ठीक बच्चों बायोलॉजी में जैव प्रक्रम का जो आपका लेसन है बच्चों उसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न अति लघु लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में ठीक है बच्चों हम लोग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और इसके आने की संभावना 100% है बच्चों। इसमें से हर साल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है बच्चों, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प के उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही का चुनाव कर रहा है बच्चों। ठीक बच्चों, और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन पहला करा है रेनिन का स्राव कहाँ से होता है बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों रेनिन का स्राव कहाँ से होता है और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों आमाशय में से। कहाँ से यहाँ से स्राव होता है बच्चों, आमाशय से रेनिन का स्राव होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा देख सकते हैं करा है, यहाँ पर देख सकते हैं करा है कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक है बच्चों। करा इनमें से जो 4 विकल्प है बच्चों, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे का। जल्द बताइए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिए और जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं करा कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन, यानी सी विकल्प हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन जो है बच्चों एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते बच्चों यहाँ पर क्या करा है, करा कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है बच्चों। ठीक है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा का मुद्रा यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों और बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। तो बताइए जल्दी इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों एटीपी। ठीक बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, एटीपी हो जाएगा, यानी यहाँ पर तीसरे का बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका आंसर, तीसरे का बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चौथा कह रहा है एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है बच्चों। ठीक बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए इन चारों विकल्पों में से। ठीक बच्चों, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण इन चारों विकल्पों में से कहाँ पर होता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर चौथे का, यह होता है बच्चों एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में तथा NADP का निर्माण दोनों का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। यानी इन चार विकल्पों में से यहाँ पर ए विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देख सकते बच्चों करा है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाले पहले एंजाइम का नाम बताइए बच्चों। ठीक बच्चों, जो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिल जाता है उस पहले एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, जल्द बताइए इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। तो पांचवे का आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से पांचवे का आंसर है बच्चों यहाँ पर रोमाइलेज। ठीक बच्चों, यानी सी विकल्प हो जाएगा बच्चों, रोमाइलेज हो जाएगा। ठीक बच्चों, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, रोमाइलेज नाम। ठीक बच्चों, यहाँ पर छठवें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। छठवा देश के कह रहा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है बच्चों। ठीक है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों, यानी चेम्बरों की संख्या कितनी होती है। ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो छठवीं का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो छठवीं का हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से आपका बी विकल्प, 2 होती है बच्चों। कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, सातवें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, करा है पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है और ये 4 विकल्प दिखे गए बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, सातवें का। ठीक है बच्चों, सातवें क्वेश्चन में देखिए पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ बेकार पदार्थ क्या है बच्चों जो बाहर निकल जाता है,
ठीक है, इन चारों विकल्पों में से का आंसर हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों रेजिन है, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9 से 11 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों। यहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्ले लिस्टों में आपको मॉडल पेपर, यहाँ पर अनसॉल्व पेपर, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे बच्चों। यहाँ पर और भी वीडियोज मिल जाएंगे हर एक विषय का, वहाँ पर आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़कर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। 8वां देश के बच्चों को आ रहा है कि आहार नल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों। इन 4 विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, आहार नल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है बच्चों। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर मुख से शुरुआत होता है, इसका पाचन शुरुआत होता है किसी भी भोजन का, यह अमाशय से होते हुए छोटी आंत में इसका अंतिम पाचन होता है बच्चों, और बड़ी आंत में इसका स्टोरेज होता है जो अपशिष्ट होता है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8वें का। तो 8वें का बच्चों यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा, छोटी आंत में। अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है बच्चों, छोटी आंत में, यानी डी विकल्प में। ठीक है बच्चों, चलिए 9वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों करा है, श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है बच्चों। ठीक है, और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों। श्वसन की प्रक्रिया में गैसों का विनिमय होता है, ये 4 विकल्प है। जल्द बताइए इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों। तो यहाँ पर श्वसन की विनिमय की बात करा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा इन 4 विकल्पों में से फेफड़ों की कोशिकाओं में। विनिमय कहाँ होता है बच्चों, फेफड़ों की कोशिकाओं में होता है, यानी 9वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है बच्चों, चलिए 10वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 10वां कह रहा है, ठीक है बच्चों, कह रहा है कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है बच्चों। ठीक है, हमारे शरीर में जो मूत्र का सही मार्ग है, माने किस प्रोसेस से होकर अंत में निकलता है बच्चों। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों में से जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर किडनी से यानी वृक्क से होते हुए वह 2 नलियों के सहारे, यानी मूत्र नलियों के सहारे कहाँ पर इकट्ठा होता है बच्चों, एक थैली में, और उस थैली को हम लोग कहते हैं बच्चों मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद वह कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, मूत्र मार्ग में, और यही इसका प्रोसेस है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इन 4 विकल्पों में से सबसे पहले किडनी में, फिर मूत्र नलिका में, फिर मूत्राशय में, और फिर मूत्र मार्ग में, यानी इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों 10वें का, यहाँ पर देख सकते बच्चों सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 11वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम है बच्चों। आहार नाल है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर सही क्रम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगा बच्चों। यहाँ पर 11वें का देखिए बच्चों, तो यहाँ पर होता है शुरुआत बच्चों सबसे पहले मुख से, यहाँ पर ग्रसनी में, फिर स्टोरेज होता है अमाशय में, और अमाशय से इसका पाचन में शुरू होता है। यहाँ पर अमाशय से जो थैली के रूप में रहता है बच्चों, उस थैली से होता जाता है वो आपका छोटी आंत में पहुंच जाता है, और अंत में कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, बड़ी आंत में। तो इन 4 विकल्पों में शब्द देख सकते हैं अंत में बड़ी आंत आना चाहिए बच्चों। तो 2 तो विकल्प ऐसे ही यहाँ पर कट गए, यहाँ पर एक विकल्प तो ऐसे ही कट गया बच्चों। ठीक है, और 3 विकल्प बच गए, इन 3 विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इन 4 विकल्पों में से मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, और अंत में बड़ी आंत, यानी 11वें का डी विकल्प है बच्चों। 11वें का आंसर क्या है बच्चों, डी विकल्प है। ठीक है बच्चों, 12वें क्वेश्चन पर देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है यहाँ पर मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित संरचना है बच्चों। जो दुग्ध ग्रंथियां होती है वह किसकी रूपांतरित रचना है बच्चों, 12वें क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है क्या बच्चों, इन 4 विकल्पों में से देख लीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, जल्द बताइए 12वें क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर श्वेत ग्रंथियां। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पसीने के लिए जो ग्रंथियां होती है बच्चों, जो बाहर की ओर करती है, वह श्वेत ग्रंथियां है, वही रूपांतरित संरचना है बच्चों। ठीक है, यानी 12 का बी है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों लसिका में नहीं पाए जाते।
ठीक है बच्चों। लसिका में क्या नहीं पाया जाता बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 13वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ए, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती बच्चों लसिका में। ठीक है बच्चों, 13वें में। 14वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है जठर रस स्रावित होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से जठर रस कहाँ से स्रावित होता है बच्चों। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जठर रस स्रावित होता है यहाँ पर आमाशय से। ठीक है बच्चों, कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय में से स्रावित होता है जठर रस। ठीक है बच्चों, चलिए 15वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, और देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जल्द बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से यहाँ पर। तो स्तनधारियों की लार में पाया जाता है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों टाइलिन। क्या पाया जाता है बच्चों, टाइलिन पाया जाता है। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, टाइलिन पाया जाता है, यानी 15 का ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 16वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं बच्चों, जिससे भोजन यहाँ पर क्रम बाई क्रम आगे की ओर बढ़ता जाता है बच्चों, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों। एक बार और सुनिए, कह रहा है आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं बच्चों। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 विकल्पों में से। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से, उसको कहते हैं हम लोग बच्चों क्रमांकुंचन। ठीक है बच्चों, क्रमांकुंचन कहते हैं, यानी इसका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल क्वेश्चन कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्यूरी है बच्चों, या जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है बच्चों, जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बच्चों, उसका वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके प्लेलिस्ट बने हुए बच्चों यहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और गेस्ट पेपर के। ठीक है, उसको आप अच्छे से देखिए और बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करिए बच्चों। ठीक है, तो 17वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं करा है स्फेग्मो मैनोमीटर से नापते हैं बच्चों, क्या नापते हैं बच्चों यहाँ पर। 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। तो इससे नापा जाता है बच्चों आपका यहाँ पर रुधिर दाब। क्या नापा जाता है इन 4 विकल्पों में से बच्चों, बीपी ना जाता है, यानी ब्लड प्रेशर नापा जाता है, रुधिर दाब नापा जाता है बच्चों। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए हो जाएगा रुधिर दाब। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों त्रिवलन कपाट के बीच में होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों यहाँ पर। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, इन 4 विकल्पों में आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर त्रिवलन कपाट के बीच में होता है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों दाहिना निलय व दाहिना अलिंद, यानी 18वें क्वेश्चन का आपका सी विकल्प हो जाएगा बच्चों, दाहिना निलय व दाहिना अलिंद होता है बच्चों, 18वें क्वेश्चन का आंसर है। 19वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, करा कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है बच्चों, कितनी होती है बच्चों यहाँ पर। 19 क्वेश्चन का आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 4 विकल्प दिएगा बच्चों, इन 4 विकल्पों में से जल्द बताइए बच्चों। देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मनुष्य के लार में लार ग्रंथियों की संख्या होती है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यह मुंह में पाई जाती है, जो जीभ के नीचे है बच्चों। और यह लार ग्रंथि कितनी होती है बच्चों, तो एक जोड़ी होती है। इन 4 विकल्पों में आपका आंसर क्या है बच्चों, एक जोड़ी है, यानी ए विकल्प आपका है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर था। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन करा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। और देख सकते हैं बच्चों यह भी आ चुका है यहाँ पर बोर्ड में। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण पौधों में किसके द्वारा होता है बच्चों। तो इन 4 विकल्पों में से आप जानते हैं बच्चों, इसका निर्माण होता है पत्तियों के द्वारा, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल यहाँ पर भोजन का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, 21वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। 21वां देख सकते हैं, करा है जल का संवहन होता है बच्चों। ठीक है, जल का संवहन किसके द्वारा होता है बच्चों, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है।
कई बार बोर्ड में अभी पूछा जा चुका है। तो जल का संवहन होता है बच्चों, इसके लिए याद रखिएगा ज का यहाँ पर ज से जल यहाँ पर और ज से जाइलम, यही आपका आंसर रहेगा बच्चों। ज से जल और ज से जाइलम द्वारा, यानी जल का संवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? जाइलम द्वारा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जाइलम द्वारा। 21 का क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? जाइलम द्वारा, यानी कि 21 का ए है। ठीक है बच्चों, 22 क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बच्चों। 22 का रहा है वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। ठीक है बच्चों, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? जल्द बताइए इन 4 विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का देखिए जल्दी बच्चों और बताइए। तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व है बच्चों, यह करता है या बच्चों पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है, यही इसका महत्व है बच्चों। ठीक है, पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं कह रहा कि यहाँ पर कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है बच्चों यहाँ पर बल्ब का प्रकाश। ठीक बच्चों, कार्बन स्वांगीकरण के लिए आवश्यक क्या है बच्चों? बल्ब का प्रकाश, यानी 23 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 24वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य बनाते हैं। जो पादप होते हैं बच्चों, ये माने कौन सा खाद्य बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों कह रहा है यहाँ पर चारों विकल्पों में, यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो इसमें से निम्नलिखित प्रकार से किस प्रकार के खाद्य बनाते हैं बच्चों? प्रोटीन बनाते हैं, वसा बनाते हैं, मंड बनाते हैं कि क्लोरोफिल बनाते हैं? तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर होता जाएगा बच्चों आपका मंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बनाते हैं पौधे? मंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, 25वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, किस प्रक्रम के द्वारा जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो वायु को शुद्ध करते हैं? और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, यह बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं इन 4 विकल्पों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से श्वसन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? श्वसन द्वारा पादप वायु को क्या करते हैं बच्चों? शुद्ध करते हैं। ठीक है, 26वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं कर 26वां पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जल्द बताइए बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, ये 4 विकल्प दिखाए गए हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द बताइए 26वें क्वेश्चन का। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 26वें क्वेश्चन का, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 26वें का रंध्रों द्वारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बच्चों? पौधों में और वायुमंडल के बीच, तो रंध्रों द्वारा होता है। ठीक बच्चों, 27वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। करा है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है बच्चों। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर जानते हैं बच्चों मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या इन चारों विकल्पों में से हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है बच्चों? 20 होती है मनुष्य में दूध के दांतों की कुल संख्या। ठीक है बच्चों, 28वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 28वां करा है मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है बच्चों। ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है बच्चों? और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 28वें क्वेश्चन का? जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ग्रास नली की बात कर रहा है बच्चों। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? यह होता है बच्चों 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है बच्चों, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। 28वें का हो जाएगा बच्चों आपका बी विकल्प। ठीक है बच्चों, 29वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं कह रहा है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या होती है। जो चबाने वाले दांत होते हैं बच्चों, उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है बच्चों। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन 4 विकल्पों में से देख सकते हैं।
ठीक बच्चों, जल्द बताइए इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, 29वें क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर चौरण धातु की संख्या कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर होती है, यहाँ पर यह होता है बच्चों यहाँ पर 4। चौरण धातु की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होते हैं, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा। 30 क्वेश्चन पर पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, कौन सा अंग करता है बच्चों, इन 4 विकल्पों में से देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। जल्द बताइए बच्चों 30 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। जो 30 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन सा अंग करता है, और ये 4 विकल्प दिएगा बच्चों। तो 30 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है बच्चों, यहाँ पर यह करता है यकृत। ठीक बच्चों, कौन करता है, यह यकृत करता है। ठीक बच्चों, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है बच्चों, यकृत करता है, यानी 30 का बी विकल्प हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है बच्चों। फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है इन 4 विकल्पों में से किसके द्वारा होता है बच्चों, देख सकते हैं। जल्द बताइए इसका आंसर बच्चों। 31वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, किस रूप में होता है बच्चों। यहाँ पर पौधों की बात कर रहे हैं बच्चों, पौधों में फ्लोएम द्वारा जल का जो यहाँ पर भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है बच्चों। 33वां का आंसर हो जाएगा बच्चों, वह होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है बच्चों, सुक्रोज के रूप में होता है, इसका याद रखिएगा। किसके रूप में होता है बच्चों, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, करा है मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है बच्चों। जो मूल रोम होते हैं पौधों में, उनमें खनिज लवणों का अवशोषण किनके द्वारा होता है, किन रूपों में होता है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आयनों के रूप में। किसके रूप में बच्चों, आयनों के रूप में हो जाएगा, यानी 32 का बी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 32 का बी विकल्प हो जाएगा। 33वें क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, देख सकते हैं 33वां करा है जाइलम वाहिनियां बनी होती है। जो जाइलम वाहिनियां होती है बच्चों किसकी बनी होती है बच्चों, यहाँ पर 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से किसकी बनी होती है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो जाइलम वाहिनियां बनी होती है बच्चों मृत कोशिकाओं की। किसकी बनी होती है बच्चों, मृत कोशिकाओं की, यानी 33 का सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। तो इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूरा साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ढंग से बच्चों तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, अंशाल पेपर मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और भी वीडियो मिलेंगे विषय से रिलेटेड। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ पर 02 पाई क्लासेज के चैनल पर को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। 34वां क्वेश्चन पर पढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है बच्चों। क्या हो जाता है बच्चों, शाम के समय। ठीक बच्चों, जो पौधों में जो शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है बच्चों, अधिक हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, कम हो जाती है, शून्य हो जाती है। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो शाम के समय यहाँ पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है बच्चों, तो कम हो जाती है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, यानी 34वें का ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 35वें क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। ठीक है बच्चों, फुफ्फुस धमनियों से जो अशुद्ध रुधिर होता है वह कहाँ चला जाता है बच्चों, किसमें चला जाता है। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी बताइए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो 35वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्द बताइए। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा इन 4 विकल्पों में से फेफड़ों में। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर इसका, फेफड़ों में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 36वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, और देख सकते हैं कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों। 36वें का आंसर बताइए बच्चों, देख सकते हैं 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहे हैं वो बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों, जो पीत रस होता है वह वसा का पाचन करता है। क्या करता है बच्चों, पीत रस वसा का पाचन करता है,
और अग्न्याशयी रस किसका पाचन करता है बच्चों? तो वह पाचन करता है बच्चों प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। ठीक है बच्चों, अग्न्याशयी रस किसका पाचन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का, यानी 36 का क्या विकल्प हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, 37वां क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, उसमें यहाँ पर वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? 37वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, यानी वायु को शुद्ध करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों श्वसन। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन कहते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 38वें क्वेश्चन को करा है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों? कौन से प्रोसेस करने में? तो 38 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यह मनुष्य से या जीव जंतुओं से पूछा गया है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है बच्चों? तो यह निभाता है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों, देख सकते हैं, यह श्वसन में निभाता है बच्चों। ठीक बच्चों, श्वसन में निभाता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, 39वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों। जो रंध्र होते हैं उसमें द्वार कोशिकाएं कितनी पाई जाती है बच्चों? देख सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 39वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो 39वें का आंसर हो जाएगा बच्चों, रंध्रों में जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है वह पाई जाती है बच्चों इसमें 2। ठीक है बच्चों, कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है। ठीक है, 40 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 40 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। ठीक बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन किसके द्वारा निकलती है बच्चों? यहाँ पर 40वें क्वेश्चन को देख सकते हैं, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑक्सीजन किसके द्वारा निकलती है बच्चों? यहाँ पर कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये तीनों विकल्प तो नहीं है, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज है बच्चों। 41वें क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतरस्रावी दोनों में कार्य करती है बच्चों? 41वां देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करने वाली इनमें से कौन सी ग्रंथि है बच्चों? 41वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 41वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अग्न्याशय है। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों? अग्न्याशय है। यहाँ पर बही और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां है बच्चों। ठीक है, 42वां क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, कर कि पीत रस का स्राव होता है। किसके द्वारा पीत रस का स्राव किया जाता है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 42वें का, पीत रस का स्राव किसके द्वारा किया जाता है इन चारों विकल्पों में से बच्चों? तो यहाँ पर किया जाता है बच्चों पीत रस का स्राव इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यकृत में। ठीक बच्चों, यकृत में पीत रस का स्राव किया जाता है। ठीक है, 83वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं बच्चों। जो यहाँ पर पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल में जो पत्तियों में, हरी पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात कर रहा है, कह रहा है कि ग्रेना में क्या क्या बनता है बच्चों? तो 43वें का इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका अध्ययन हम लोग ऊपर कर चुके हैं बच्चों। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों एटीपी तथा NADP2H का यहाँ पर बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है बच्चों ग्रेना में? तो ATP बनता है और NADP2H बनता है, यानी सी विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 44वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है बच्चों। किसके द्वारा होता है बच्चों? तो आपको मैं बता चुका हूं बच्चों इन चारों विकल्पों में से, जब भोजन का यहाँ पर जल का संवहन की बात करेगा तो जैलम के द्वारा होगा बच्चों, और यहाँ पर भोजन का स्थानांतरण की बात करेगा तो यह होता है बच्चों इन चारों विकल्पों में से। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, उसको हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी, फ्लोएम के द्वारा होता है। भोजन का स्थानांतरण पौधों में किसके द्वारा होता है बच्चों? यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, 45वां कर बच्चों, इमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा क्रिया करता है, किस पर क्रिया करता है बच्चों? इमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है किस पर? ठीक है बच्चों, 45वां का जल्द बताइए बच्चों, या किस पर क्रिया करता है इन चारों विकल्पों में से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो यह करता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक बच्चों, यानी 45वें का बी विकल्प हो जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स पर यह क्रिया करता है। 46वां क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, करा यहाँ पर पल्मोनरी शिरा रुधिर लाती है, यानी फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 46वें का आंसर हो जाएगा बच्चों बाएं अलिंद में। किसमें बच्चों? बाएं अलिंद में। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 47वां क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्द बताइए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। आप यहाँ पर देखते हैं ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्द बताइए। ठीक बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, यानी 8 अणुओं का निर्माण होता है बच्चों। कितने अणुओं का? 8 अणुओं का निर्माण होता है, यानी डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 48वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है। ठीक है बच्चों, फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में जाता है बच्चों? ये 4 विकल्प दिए गए बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं, यह भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से? तो 48वें का आंसर हो जाएगा बच्चों बाएं अलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है बच्चों? बाएं अलिंद में जाता है, यानी इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों बी, यहाँ पर बाएं अलिंद में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 49 क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों। 49 देख सकते हैं, कह रहा है यकृत स्रावित करता है। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्द बताइए यहाँ पर। यकृत स्रावित करता है बच्चों, चाहे इन 4 विकल्पों में से क्या स्रावित करता है बच्चों? तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यकृत स्रावित करता है बच्चों, यहाँ पर पीतरस। ठीक है बच्चों, पीतरस को स्रावित करता है, देख सकते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 बाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाएगी बच्चों। इसलिए आप 02 बाई क्लासेज के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से, ठीक है बच्चों, तैयारी कर सकते हैं। इसमें मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर मिलेंगे बच्चों यहाँ पर, और टॉपिक बाई आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे बच्चों। वहाँ से आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 49 लगभग 50 क्वेश्चनों का यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।